जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरा अनुरोध है, अब राष्ट्रीय गीत चलाएंगे। जनगण मन राष्ट्रीय गीत मैं अब संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री निकुंज बिहारी ढल जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें।
मेरा मैं सर एक मिनट, मैं माननीय मंत्रियों और संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा सचिव महोदय से अब अनुरोध है कि वे माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें। सचिव महोदय से अनुरोध है कि वे श्री एल मुरुगन जी माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का भी स्वागत करें। सचिव महोदय से अनुरोध है कि वो माननीय स्पीकर साहब का वेलकम करें। हम चाहेंगे अपने मंत्रालय की तरफ से सारे ऑफिसर जो आए हैं वेस्ट बंगाल से उनका स्वागत करें। मैं अब संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री निकुंज बिहारी ढल जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभी अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। सबको मेरा नमस्कार। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि पश्चिम बंगाल आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एमओयू पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और आभासी के माध्यम में हमारे साथ जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे दोनों माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं डॉक्टर एल मुरुगन जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री यतीन्द्र बोस जी तथा उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा नेभा से जुड़ने वाले देश का 33वां सदन बन रहा है। यह उपलब्धि न केवल पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी संकल्प रहा है कि देश की सभी विधानसभाएं डिजिटल एवं पेपरलेस बने। यह पहल न केवल विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाएगी बल्कि विधायी कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। मैं इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं कि इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारी ओर से हर संभव सहयोग और टेक्निकल सहायता प्रदान किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा इस परिवर्तन को सफलतापूर्वक अपनाते हुए देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। अंत में मैं पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सचिवालय तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। सचिव महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब पश्चिमी बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री यतीन्द्र बोस जी से इस अवसर पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणी देने का अनुरोध करता हूं। नमस्कार। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, आवर beloved Chief Minister and other dignitaries present on this momentous occasions, I greet you all from the core of my heart. I sincerely feel honored and privileged
to represent one of the oldest legislators of our country, the history which can be traced back to the 18th January 1862, when under the Indian Council Act 1861, a 12-member legislative council for Bengal presidency was set up. With your due permission, I must say in Bengali for my state. Now, ভারতের ডিজিটাল গণতন্ত্রের যাত্রা এক ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপন করতে আজ আমি এই সংসদ ভবনে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজ আমরা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন নেভা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক এমওইউ স্বাক্ষর করতে চলেছে। এই ঐতিহাসিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের অন্যতম আইনসভা হিসাবে এই রূপান্তরমূলক ডিজিটাল অভিযানে সামিল হব। দীর্ঘদিন ধরে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরটিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। পূর্ববর্তী সরকার তথ্য প্রযুক্তি অগ্রগতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিরোধকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে এই প্ল্যাটফর্মটি গ্রহণে সক্রিয়ভাবে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই অনিচ্ছার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সুসংস্থানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং আমাদের রাজ্য বিধানসভা জাতীয় ডিজিটাল গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু আজ আমরা সেই সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিবন্ধককে ভেঙে চূর্ণ করতে পেরেছি। বর্তমান নেতৃত্ব রাজনৈতিক সংঘাতের ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং যা একসময় হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ ছিল তাকে আজ বাস্তবতায় রূপান্তর করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক দেশ এক অ্যাপ্লিকেশন, ওয়ান নেশন ওয়ান অ্যাপ্লিকেশনের দূরদর্শী ভাবনাকে সাদরে গ্রহণ করে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে জাতীয় কাঠামোর সাথে নির্বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেছি। এই সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করবে। নেভা প্ল্যাটফর্মটি আইনসভার সমস্ত কাজকর্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে। এটি বিধানসভার কার্যসূচি, বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিলগুলোকে একটি কেন্দ্রীভূত ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ক্লাউড রিপোজিটরি সংরক্ষণ করবে। এর পাশাপাশি এই চুক্তিটি পরিবেশ বান্ধব এবং সুদৃঢ় সুশাসনের প্রতি আমাদের যৌথ অঙ্গীকারকে আরো মজবুত করে। সম্পূর্ণ কাগজবিহীন অর্থাৎ পেপারলেস কার্যপদ্ধতিকে একটি আনুষ্ঠানিক উত্তরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর টন টন কাগজের অপচয় রোধ করতে সক্ষম হবে। এটি আমাদের গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল থেকে পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এই মাইলফলক আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম আরো শক্তিশালী করে। এটি প্রমাণ করে যে যখন কেন্দ্র এবং রাজ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করে তখন আমরা সমস্ত দূরত্ব মুছে দিয়ে আরো একটু বেশি দায়বদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে পারি। আসুন সম্পূর্ণ ডিজিটাল সক্ষমতা ও স্বচ্ছ ভারতের অভিমুখ এই মহৎ অগ্রগতি উদযাপন করি আমরা আজ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। भारत माता की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी से अनुरोध करता हूं कि वे भी इस अवसर पर अपनी टिप्पणी करें। Honorable Union Minister of Parliament Affairs. Honorable Union Minister of Parliament Affairs and Minority Affairs, Shri Kiren Rijiju ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari ji, Honorable Union Minister of State, Independent Charge for Law and Justice, we are transforming those very words into an institutional reality. I congratulate Honorable Chief Minister of Shri Suvendu Adhikari ji and the Honorable Speaker, Shri Ratindra Bose ji, for taking such swift action in implementing this important democratic reform. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's belief in shared national resolution to build a modern, transparent and technology-driven legislative framework with the West Bengal become the 33rd legislature to join the NEVA platform.
The initiative continues to witness growing acceptance across the country, reflecting a shared commitment towards this vision. Friends, at a time when citizens expect greater accessibility, transparency, and responsiveness from public institutions, the National e-Vidhan application represents an important step towards bringing democratic institutions closer to the people. The adoption of NEVA by the West Bengal Legislative Assembly will further strengthen the national digital legislative ecosystem and complement the efforts of the newly formed government of West Bengal to leverage modern technology for more accessible, transparent, and citizen-centric governance. I close with the guidance philosophy that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said with the word at the Global Summit of Democracy. The basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. Democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people, within the people. Let NEVA be the bridge that ensures our legislative process remains forever with the people, for the people. I extend my best wishes on the signing of the MOU today and for the successful implementation of the project. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार इस मौके पर रखें। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। आज के इस प्रोग्राम में जो नेवा MOU साइनिंग सेरेमनी के नाम से जाना जाता है प्रोग्राम, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ फिजिकल यहाँ उपस्थित इस समन्वय 3 में हमारे श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साथ VC से जुड़े हुए और शायद उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारा पहला ही ऐसा प्रोग्राम और वार्ता आपके साथ हो रही है VC के माध्यम से। धन्यवाद आपको। शुभेंदु अधिकारी जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल हैं और शानदार काम कर रहे हो सर, आपको बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से। हमारे इस अवसर पर यहाँ उपस्थित वेस्ट बंगाल असेंबली के हमारे ऑनरेबल स्पीकर श्री रथिंद्र बोस जी, हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी निकुंज बिहारी ढाल साहब और हमारे सत्यप्रकाश जी एडिशनल सेक्रेटरी, और हमारे अभी मुर्गन साहब जिन्होंने बहुत अच्छा बोला अभी, डॉक्टर एल मुर्गन, हमारे प्रधानमंत्री जी के कोट भी उन्होंने अच्छे कोट किए। आपको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा ही बोलना है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अमृत काल है और बंगाल की जीत के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि अमृत काल की धारा बहुत तेज गति से चलने निकली है और बंगाल की जीत के बाद ऐसा लगने लग गया कि सही मायने में भारत को अब विकसित भारत बनने में से कोई रोक ही नहीं सकता। और जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी काम किया, वहां हमारे अभी कूच बिहार से हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं यहाँ, इनसे भी वार्ता हो रही थी। जिस तरह से आपने काम किया, इस काम को खाली बंगाल में जीत मिली ऐसा नहीं है, पूरे भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। जहां भी हम जाते हैं ऐसा महसूस करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम इसी कड़ी में एक प्रोग्राम है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, पेपरलेस जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाना है, अमृतकाल की बेला है, भारत को विकसित भारत बनाना है। तो जितने भी हम इनोवेटिव आइडियाज हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में है या जिन्होंने कहा है कि ये हमें करने हैं, नेवा भी उसमें से एक है। लेकिन अब तक क्या नहीं हुआ, आपका इंतजार कर रहा था ये प्रोग्राम आप आए तो ये प्रोग्राम हो गया।
इसलिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं पुनः मेरी वाणी को विराम देता हुआ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे भारत जो है ये लोकतंत्र की जननी है, ऐसा कहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कई बार कहा है। और जो हमारे सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, ये हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं। इसमें अगर बहुत ज्यादा पेपर का पहले काम होता था, हमें पता है कि बिल जैसे ही पढ़ा गया हमें कहा जाता था कि आप बजट ले, तो हमें बजट लेने के लिए एक एक दो आदमी लाने पड़ते थे, आप ही साइड गवाओ। अभी सिस्टम पेपरलेस हो गया है, हम घर पहुंच रहे नहीं, उससे पहले हमारे मोबाइल पे बजट है। तो वो पर्यावरण की रक्षा भी करता है। तो कल विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके पूर्व संध्या पे या पार्लियामेंट में इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है जिसको हमने नाम दिया है नेवा MOU साइनिंग सेरेमनी। आपको बधाई मुख्यमंत्री जी, और जितने भी लोग इसमें जुड़े उन सबको बधाई देता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब पश्चिम बंगाल के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अभिभाषण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय किरण रिजिजू जी, हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है और हम लोग जो आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मोदी जी का नेतृत्व में जो डबल इंजन का राष्ट्रवादी सरकार जो भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति को रक्षा करने का शपथ लिया है, उनको लाने के लिए किरण रिजिजू जी को भी अहम रोल था। इसलिए मैं मेरा दिल से उनको फिर एक बार वंदन करता हूं। हमारी इंडिपेंडेंट इंचार्ज जो हमारी राष्ट्र मंत्री जी है, हमारी बड़ा भाई अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। खास करके आपका राजस्थान से जितना भी MLA लोग को आप भेजा था यहाँ, वो बहुत मुझे मदद किया मेरा भवानीपुर क्षेत्र में। इसलिए खाटू श्याम को शरण करते हुए आपको मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूँ। हमारे राज्य मंत्री जी ऑनरेबल डॉक्टर L. मुरुगन, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, हमारी बहुत राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने अपने जीवन का बड़ा योगदान रखा है। इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए रोथिन जी का बहुत अवदान है, डेडिकेशन है। रथिंद्र बोस, उनको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारी निकुंज बिहारी ढाली जी है, हमारी ऑनरेबल सेक्रेटरी मंत्रालय का। सत्य प्रकाश जी है, हमारी पश्चिम बंगाल विधानसभा का सचिव, और सब आधिकारिक गण को इस मीनिंगफुल ओकेजन के प्राक्काल में मैं सबको मेरा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्वागत और नमस्कार करता हूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, उनकी अंदर नेशनल विधान एप्लीकेशन नेभा साइन होने वाला है। ये पहले होना चाहिए था, जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने, रथिंद्र बोस जी ने अभी उठाया। या हम लोग पश्चिम बंगाल पूरा देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें नहीं था, हम लोग डिस्कनेक्ट था। आज हम लोग कनेक्ट हो रहा है, ये तो पहले होना चाहिए था। मैं पुराना जो 15 साल का जो बर्बाद ये लोग कर दिया पश्चिम बंगाल को, उसका बारे में यहाँ नहीं बोलूंगा, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये विधानसभा का गरिमा को कैसे ये लोग खत्म किया, ये आप लोग को द्वारा देश को, जनता को जानना चाहिए।
आज का ये प्रोग्राम पश्चिम बंगाल सरकार लाइव कर रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल का जनता देख रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ हर मोर्चे में, हर डिपार्टमेंट का साथ, हर स्कीम का साथ हमारी विजनरी प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, मोदी जी का जितना जितना कार्यक्रम है एनडीए सरकार और नॉन एनडीए गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया। केवल पश्चिम बंगाल पिछले सरकार ने कोई आयुष्मान भारत से लेकर एक भी प्रोग्राम, विश्वकर्मा योजना से लेकर सब जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है कोई प्रोग्राम। कुछ देर पहले सर्बानंद सोनोवाल जी और शांतनु ठाकुर जी सचिवालय में 3 घंटा थे। सागरमाला 1 का प्रोजेक्ट में भी पिछले सरकार रुपया नहीं लिया, वो प्रोग्राम क्लोज हो गया। मोदी जी फिर एक बार सागरमाला 2 कर रहा है, इसका फायदा तो डबल इंजन सरकार का मिलेगा। ये हर डिपार्टमेंट का साथ इस तरीके से व्यवहार किया जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल का 11 करोड़ जनता का हुआ, पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी का हुआ, पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना असेंबली, जिस असेंबली का 1947 का पहले नाम था आईन सभा, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 20 जून, ये पश्चिम बंगाल अब तो भारत में नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी था इसलिए हम लोग भारत में है। हम लोग आज बांग्लादेश में एक इस्लामिक कंट्री में चला जाता, दीदेन पाकिस्तान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस असेंबली के अंदर 1947 उन्होंने भारत भुक्ति के लिए रेजुलेशन लाया था। 58 मेंबर ने सपोर्ट किया जे ना, हम लोग तो हिंदू मेजोरिटी है, हम वेस्ट बंगाल क्यों जाएगा हम लोग पाकिस्तान का साथ। तब हम लोग को बचाया उन्होंने। इस आईन सभा को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का मौका, वन नेशन वन एप्लीकेशन, नेभा जिसका फैसिलिटी के अंदर है ट्रांसपेरेंसी, गो पेपरलेस, पब्लिक एक्सेस टू डिबेट्स, रिपोर्ट्स, क्वेश्चन रिप्लाईज, 24/7 एक्सेस अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मोदी जी का विजनरी लीडरशिप में किरण रिजिजू जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मुरुगन जी और पूरा डिपार्टमेंट देने का काम किया। पिछले सरकार इसका मौका नहीं लिया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आप पश्चिम बंगाल असेंबली का जो अंदर, मैं बहुत साल से यहाँ का मेंबर हूँ, 2006 से, यहाँ अभी भी पेपर में वोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉट फंक्शनिंग। पश्चिम बंगाल एक असेंबली है, इतना बड़ा असेंबली, 294 उनका मेंबर है, इसमें लाइव स्ट्रीम नहीं होता। कभी कभी लाइव भी जो होता है, दीदन सीएम, एक्स सीएम, उनका फेसबुक से लाइव होता, उनका पर्सनल फेसबुक से, एफबी अकाउंट से, दूसरा लाइव सिस्टम भी नहीं था। अभी कुछ दिन के अंदर सेंसस चालू होगा, आने वाला दिन में डिलिमिटेशन होगा। पिछले बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार का टाइम में लैंड एलोकेशन हुआ नया विधानसभा बनाने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करके, वो सब कुछ काम ये लोग नहीं किया। और एक बात तो अर्जुन जी, किरण रिजिजू को पता है, आप सब लोग आधिकारिक लोग को भी पता होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर में एलओपी था, मुझे 5 बार सस्पेंड किया असेंबली के अंदर। 11.5 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन में को बाहर रख के उन्होंने महत्वपूर्ण अधिवेशन असेंबली के अंदर किया। इस तरीके से डेमोक्रेसी को ये लोग खत्म कर दिया था। इसलिए थैंक्स टू बंगाल पीपल ऑफ बंगाल, ये लोग बंगाल को बचा दिया, देश को बचा दिया। और मोदी जी इस कैंपेन को लीड किया है, और मोदी जी हर विकास का क्षेत्रों में उन्होंने गारंटर है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार, बीएसएफ को जमीन देकर घुसपैठियों को हटा के, भ्रष्टाचारी को जेल में डाल के, ये सरकार मोदी जी को जो गारंटी है पूरा करने का काम मैं करूंगा। आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो आधिकारिक लोग इतना छोटा टाइम के अंदर
ये सब काम पूरा कर दिया हमारी विधानसभा का सचिवालय और पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, दोनों को मैं आभार प्रकट करते हुए किरण रिजिजू जी के पास मेरा यही गुंजाइश है, आप पूरा मदद कीजिए पश्चिम बंगाल असेंबली को हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर हर मूलभूत सुविधा जो बड़ा बड़ा असेंबली में पार्लियामेंट में मिल रहा है उसको सुविधा हम लोग को मिले। आपका दफ्तर का पूरा सपोर्ट का विनती का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। তো ওদিক থেকে আছে। वेस्ट बंगाल থেকে বলছি, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अनम्यूट करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा है किरण जी, आवाज नहीं आ रहा है। एक क्या আছে না একটু কফি দিতে বলুন, দুটো কি আছে আমাদের, দুটো ব্ল্যাক। देखो चेक आवाज आ रहा है? रीचिंग, हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, गेटिंग क्लियर। सुरेंद्र जी अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर है, गेटिंग क्लियर हाँ एकदम। अभी क्लियर है। ठीक। आज के नेशनल ई विधान एमओयू साइनिंग सेरेमनी में हमारे साथ कोलकाता से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे साथी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट और देश का कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, मेरे साथी एमओएस एल मुरुगन जी, और पश्चिम बंगाल से हमारे यहाँ पार्लियामेंट में आकर के आज इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में मौजूद ऑनरेबल स्पीकर पश्चिम बंगाल असेंबली के रतीन्द्र बोस जी और उनके साथ में आए हुए सीनियर ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और टीम ऑफ ऑफिसर्स, हमारे यहाँ पूरे टीम ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और पूरे टीम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स यहाँ जुड़े हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र, जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब हम लोग बोलते हैं तो पार्लियामेंट और असेंबली ही हमारा धड़कन होता है, हमारा केंद्र बिंदु होता है। पार्लियामेंट अच्छा से फंक्शन होना, असेंबली अच्छी तरह से चलना, ये देश में लोकतंत्र का सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी कुछ बातें हमने संक्षेप में मुख्यमंत्री जी से भी सुना और स्पीकर साहब से भी सुना कि पश्चिम बंगाल देश का एक तरीके से पूरा एक टॉर्च बेरर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन
जो देश में खड़ा हुआ है उसका शुरुआत एक्चुअली कोलकाता से हुआ है। और कोलकाता में जब आईन सभा चलता था, बाद में नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली शिफ्ट हुआ। मैं 3-4 दिन पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए दिल्ली असेंबली गया था, तो उस समय पूरा आर्काइव्स को, जितना रिकॉर्ड्स को खोल के दिखाया स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री और सब ने मिल करके। दिल्ली असेंबली जब नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था, जब ये पार्लियामेंट बनने से पहले, उसका इतिहास, और वो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले जब कोलकाता में हमारा नेशनल असेंबली थे, तो उसका इतिहास को देखेंगे तो सारा देश का लोकतंत्र का शुरुआत, जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो शुरुआत है, वो कोलकाता से हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना देर से नेशनल ई विधान का इस मुहिम में पश्चिम बंगाल इतने लेट से जुड़ा है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि देश का इतना महत्वपूर्ण केंद्र वेस्ट बंगाल और कोलकाता में जो हमारा असेंबली स्थित है, आज एनी नेवा का नेशनल ई विधान का कार्यक्रम का शुरुआत आज आरंभ हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि महीने भर या 2 महीने के अंदर में ये इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब दिल्ली असेंबली में इसका लागू हुआ, इतना जल्दी इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो मैं बहुत खुश हूं। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का असेंबली टोटल डिजिटल होगा, नेशनल ई विधान में कंप्लीट मैच हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है। चीफ मिनिस्टर शुभेंद्र अधिकारी जी का नेतृत्व में और ऑनरेबल स्पीकर साहब का नेतृत्व में जो असेंबली में काम करेगा, हमारे यहां से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट किया है, इसका फंडिंग के लिए, इनका मैन पावर, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी मैन पावर जरूरत होगा, हम 100% यहां से सपोर्ट करेंगे। और जितना जल्दी हो सके, जो 1 नेशन 1 एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर का नारा है, वो पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। आज शुरुआत हुआ है, और प्रधानमंत्री ने तो कई साल पहले आह्वान किया कि देश में जितना लेजिस्लेटिव बॉडीज का एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसलिए इसका नाम कॉन्सेप्ट है 1 नेशन 1 एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान का कंसेप्ट ही है कि पूरा देश का असेंबली, पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहिए। इंस्टेंटली कोई बिल पास करना, कम्युनिकेशन करना, असेंबली का कोई भी काम, सरकारी गवर्नमेंट बिजनेस हो चाहे प्राइवेट मेंबर बिजनेस हो, इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट में हो गए हैं, उसी प्रकार से कई असेंबली में भी डिजिटल कंप्लीट हो गया है। तो वेस्ट बंगाल में जो कमिटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब और स्पीकर साहब ने दिखाया है, मैं तो विश्वास करता हूं कि अगले बार जब ओरिएंटेशन के लिए हम आपका वहां जाएंगे, तो इसका भी हम खुद प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अभी स्पीकर साहब से चर्चा हुआ, तो बहुत जल्द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, स्पेशली कई नए एमएलएस आए हैं, तो नए एमएलएस को तो ओरिएंटेशन तो करना ही है, सीनियर लोग भी ओरिएंटेशन करते ही है, लेकिन ये टोटल डिजिटल फॉर्मेट में जब हम लोग जाएंगे, तो हर एमएलए जो है बहुत आराम से अपना ड्यूटी निभाने के लिए सक्षम होगा। उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम और असेंबली में कैसे परफॉर्म करना, ये पूरा डिजिटली जब कनेक्ट हो जाएगा, तो एम्पावर होता है, उससे जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एम्पावरमेंट होता है, उसका एज ए लॉ मेकर बहुत उसका मदद मिलता है, सक्षम होता है। और दूसरा, तो अभी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक काम होते रहेंगे। मैं मानता हूं कि आने वाला 5 साल जो है शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में और हमारे स्पीकर साहब का लीडरशिप में हिस्टोरिक लेजिस्लेशंस, हिस्टोरिक बिजनेस और कई पब्लिक वेलफेयर डिसीजंस, लॉज, वो पश्चिम बंगाल के असेंबली में बनेगा। तो उसमें वेस्ट बंगाल का असेंबली बहुत अच्छी तरह से अपना फंक्शन करे और एमएलएस लोग बहुत अच्छी तरह से अपना रोल निभाए, उसके लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मुद्दे हैं, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे जो मॉडर्न लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, इसमें पश्चिम बंगाल एक मॉडल असेंबली के रूप में उभर के आएंगे। मैं तो स्पीकर साहब तो
बड़ा यूथफुल है, लेकिन काफी पार्टी का काम में और सोशल वर्क में काफी सीनियर, काफी साल से उनका एक्सपीरियंस है। असेंबली में तो नया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब शुभेंदु जी तो एमपी भी रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, तो काफी सीनियर लेजिस्लेटर है ऑलरेडी, एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन रहा है शुभेंदु अधिकारी जी। तो उनके गाइडेंस में स्पीकर साहब को कोई तकलीफ होने नहीं देगा। और मैं स्पीकर साहब को, हमारे रतिंद्र बोस जी को मैं आश्वासन देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरा ऑफिस में, मेरा स्टाफ लोग को आप जब भी फोन कर सकते हैं। हम लोग एक जोड़ी की तरह काम करेंगे। आपका पश्चिम बंगाल असेंबली, हमारा पार्लियामेंट एकदम सीमलेस कोऑर्डिनेशन करेंगे। और मुझे यकीन है कि विद इन 6-7 मंथ्स में आप इतना कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल असेंबली अपने आप खड़ा होगा और बहुत अच्छी तरह से आप फंक्शनिंग करेंगे। आज के जो एमओयू साइनिंग सेरेमनी में हमारे सेक्रेटरी साहब, दयाल साहब, ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी सत्य प्रकाश जी, और आपका जो ऑफिशियल स्टाफ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी असेंबली का वेस्ट बंगाल से जो स्टाफ है, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मुझे दिखाई दिया है। और साथ साथ में काफी आप लोग आपस में चर्चा भी कर चुके हैं। तो आपका जब भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा तो चीफ मिनिस्टर साहब से डेट मिला करके हम भी एक दिन वहां जाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे। हो सके तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर गृह मंत्री जी आ सकते हैं और कोई सीनियर हमारे स्पीकर भी आ सकते हैं, तो बातचीत करके कम से कम 2 दिन का ओरिएंटेशन जो कोर्स होगा वो तो होते रहते हैं, पार्लियामेंट में होते रहते हैं। हमारे यहाँ से पूरा टीम आपका साथ मिलकर आपका गाइडेंस में, स्पीकर साहब आपका गाइडेंस में काम करेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं स्पीकर साहब को भी, और पश्चिम बंगाल का जो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है, उनका अभी कुछ ही दिन शुरू हुआ है एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन इतना पॉजिटिव वाइब उन्होंने जनरेट किया है। और ऐसे डायनेमिक आदमी तो एक्टिव है ही है शुभेंद्र जी, लेकिन उसका जो विजन है ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि उनके जो ड्रीम है टू ट्रांसफॉर्म द पीपल्स लाइफ इन वेस्ट बंगाल, फुल सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी, वेलबींग के लिए, वुमेन के लिए, यूथ के लिए और ओल्ड एज लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन को स्वाभाविक होकर के शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो वेस्ट बंगाल से जो अभी हम लोग इनिशियल काम और इनिशिएशन दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को मेरा शुभकामनाएं, आपको अभिनंदन। और आप जब दिल्ली आएंगे तो फिर आपसे भी मुलाकात करेंगे। और फिर स्पीकर साहब आपके पूरा टीम को भी बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मार्गदर्शन में सर हम कमिट करते हैं कि नेवा को इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने कहा 100 डेज में इसको इम्प्लीमेंट कराने में उनकी हेल्प करेंगे। सर, ड्यूरिंग दिस मीटिंग हमने एमओयू ऑलरेडी साइन कर लिया है। अब मेरा आपसे और स्पीकर महोदय से अनुरोध है कि एक्सचेंज कर लें एमओयू, और सब लोग वीआईपीज खड़े होके एक फोटो सबका एक साथ करें। धन्यवाद। तो बधाई हो। सर, सर मीडिया को यहीं बुला लेते हैं। वीसी डिस्कनेक्ट मीडिया को यही बुलाओ। तो हाँ, अभी ये कार्यक्रम